हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रखी है, सर्दी लग रही है ना, इस वजह से। तो सुबह के बज चुके हैं 6 बजने वाले हैं सुबह के। और अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना है खाना। और खाना बनाना है इसलिए आलू की सब्ज़ी सूखी और रोटी, क्योंकि मम्मी को लेकर के जाना है दूसरे डॉक्टर के, क्योंकि उनको आराम नहीं हो रहा है खांसी में। और दवाई मतलब पहले से ही चल भी रही है, फिर उसको खाते खाते फिर इतनी ज़्यादा हो गया है और भी टेस्ट कराने हैं। तो इनको अब दूसरे डॉक्टर के लेके जाएंगे, यहाँ से आराम नहीं हो रहा है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से इनको दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि जल्दी जाना है, डॉक्टर के दूर है तो फिर टाइम लगता है। मैं आई हूँ नीचे और आपको दिखा देती हूँ, उसके पापा भी लग रहे हैं दूध निकालने के लिए और पापा भी घास वगैरह डाल रहे हैं। यहाँ पे मोटर चला देती हूँ क्योंकि पानी भर जाएगा ताज़ा सा। और ये भी अब जब निकाल लेंगे दूध। गायों का बाल्टी रखी हुई है यहीं पे ही, ये रखी इधर रख रात की। अब निकल लेंगे, यहाँ पे पापा भी लग रहे हैं और ये भी निकल लेंगे। बंदरी है इधर, ये अभी इधर बंदरी, इधर इतनी जगह नहीं हुई ना। अब तो होते जाएगी बागी हुई। चला करके मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पर ताजा पानी आ रहा था ना, नहीं तो टैंक का बिल्कुल ठंडा रहता। तो मैंने आलू को धुला है, नई आलू है तो उनको धुल करके छीलती हूँ, नहीं तो फिर रेता रेता सा आ जाता है बाद में। और ये हाथ भी खराब ही होते हैं, इसलिए धुल के ही छीलना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है ये गैस पर। और आलू वगैरह काट करके मैं छोंक काटने लगी हूँ और कुकर भी मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा थोड़ा गर्म सा हो जाएगा फिर इसमें तेल डाल करके तड़का लगा दूंगी। तो चाय बना करके मैंने दे दी थी ये, मतलब जिनको देनी थी, नीचे भी गई थी चाय और ऊपर भी जो उठे थे उनको सबको दे दी थी। तो यहाँ पर बस ये मैं मतलब टमाटर चॉप कर दे रही हूँ, एक दो इसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्च और ये छोंक भी चढ़ा दिया है। तो थोड़ा चटपटी सी अच्छी लगती है सब्जी जब कहीं पे लेकर जाते हैं, नमक मिर्च सा ना हो। घर पे तो ये है कि डाल लेते हैं, चटनी वगैरह भी खा लेते हैं, कुछ भी वैसे तो देते हैं अचार वगैरह भी जब कहीं पे जाते हैं, पर फिर भी तभी ये अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर बस बुआ जी भी आ गई थी हाथ मुंह धो करके ब्रश वगैरह करके बाहर से। और ये भी हेल्प करा रही थी मेरी, बोल रही थी कि मुझे थोड़ा आलू कम से लग रहे हैं और काट लो। मैंने कहा चलो काट दो आप इतने तक के। और बुआ जी ने भी चाय वगैरह दे दी थी जो भी उठ गए थे। तो कई जन है तो दोबारा से फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी और रोटी सेक दे रही हूँ अभी मैं बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि बच्चों का भी जाना था, जल्दी ही होता ही है सुबह ही बच्चों का भी और इनका भी है था जाने का। तो यहाँ पर बस आटा मैंने सारा एक साथ ही लगा दिया था और बुआ जी दे करके आ रही है चाय जो अभी उठे हैं उनको। और बस यहाँ पर मैं रोटी सेक दे रही हूँ। यही होता है सुबह को बच्चों के लिए और गाय के लिए। तो सिवाय चला गया था, उम जाने लग रहा है, ये रिक्शा तो आ गई मम्मी थी। भी होगी तैयार, रोटी खा के जाओगी कोई? कभी कुछ खाली पेट होते हो टेस्ट हो जावे है, लेके तो जाएंगे ही। देख लियो अन्नी फिर एक आधी खा के चली जाएंगे। पानी की बोतल कहाँ ला कर दो, पानी गर्म। ताई जी आने लग रही, ताई जी जाएंगी मम्मी के साथ में और बुआ जी रहेंगी यहाँ मेरे पास में। तो मैं रोटी सेक दूँ, बुआ जी लगावेंगे अभी खाना। हाँ ये तो बच्चों का हो गया 1-2 साल में। तो पहला पानी रख कर दूँ गर्म और उसके बाद में रोटी सेक दूँ बस फिर, क्योंकि गाँव में से आने लग रही है ताई जी ताऊ जी। तो ये फिर ये एकदम से चलेंगे डॉक्टर के। मम्मी भी चली गई है डॉक्टर के, ताई ताऊ जी और भैया गए हैं चल रो और इसके पापा गए हैं खेत में। और यहाँ पे वो भी मैं अकेली, मैंने मशीन लगा दी है और काम अभी सारा पड़ा। दूध रख दूँ पहले आ रहे में, जो मेन काम है ना बस वो कर दूँ पहले, फिर करूँगी और काम, क्योंकि लाइट भी अभी आई है और पानी मैंने भी लगाया नहाने का तो नहाऊंगी बस। और किचन की हालत देखो, सारे में बर्तन बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखा है बिल्कुल। बाद में देखूँगी इसको, बाद में करूँगी, पहले ना करके खाना खा करके कुछ दवाई लेूँगी उसके बाद करूँगी बस। बाद में थोड़ी देर आराम करके सारा काम। तो डॉक्टर के गए हैं मम्मी को लेकर के देहरादून, तो वहाँ पे कराएंगे टेस्ट, वहाँ पे दिखाएंगे
यहाँ पे आराम सा नहीं हो रहा, अब जैसा ऐसा हो रखा कि दवाई खा रहे हैं और फिर भी खांसी हो रही है, और खांसी की दवाई भी आई थी, मतलब दिक्कतें सी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए वहाँ पे दिखाएंगे। और मैं ये हारे में आग जला दे रही हूँ दूध रखने के लिए। मैंने कहा जो जरूरी जरूरी सा काम है ना, जो कि बाद में नहीं कर सकती, वो पहले ही होते हैं सुबह के टाइम ही, वो कर लेती हूँ। तो दूध मैंने रख दिया था और दवाई लेने लगी थी। तो दवाई लेकर मैं थोड़ी देर लेटी थी कि तभी नीचे से एक आंटी जी आ गई थी। तो उनको मैंने उन्होंने आवाज़ लगा दी, तो मैंने फिर उनको ऊपर ही बुला लिया था। तो थोड़ी देर बैठे रहे, बातें चलती रही। ये मम्मी से मिलने आई थी, गाँव में से आई थी ये, पास का ही गाँव है, वहाँ से आई थी। तो ये है, फिर ये बैठ गई थी, मैंने इनको पानी वगैरह दे दिया था और चाय भी बना दी थी। थोड़ी देर बैठी रही मैं इनके पास में, बातें चलती रही। जब कोई भाई आता है हमसे मिलने तो ये तो है नहीं, मैं काम में लगी रहूँगी। तो फिर ये चली गई थी लगभग 1 घंटा बैठ करके, और इसके बाद बस मैं, ये कपड़े भी धुल गए थे, साथ साथ में कपड़े मशीन में से निकालती रही और इनके पास भी बैठी रही थी। तो ये कपड़े निकाल दे रही हूँ बस अभी। आपको पता ही है, एक साथ ही बैठ करके निकाल देती हूँ तो एक बारी में ही काम हो जाता है पानी का, नहीं तो बार बार बढ़ो। कुछ तो पहले से ही तबीयत खराब हो रखी है, तो इस वजह से मेरा वैसे भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरा यही रहता है कि एक बारी में ही बैठ करके निकाल दो, नहीं तो बार बार पानी में डालने से अच्छा तो मतलब बार बार जाओ। तो यहाँ पर पूरी चेयर भर गई है, 2 दिन के कपड़े हो गए थे इकट्ठे। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, पानी मतलब रगड़ सी दिया है, गंदा हुए रहता है इधर भी जैसे चलते हैं। और ये अच्छे से मैंने आग कर दी थी हारे में, दोबारा से पतीला और निकाल करके, ताकि अच्छे से ये कट जाए, क्योंकि कड़ा हुआ ये दूध अच्छा लगता है। इसके पापा भी आ गए थे गाँव में से, और मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ बस ये झाड़ू। तो काम तो पड़ा ही है, बस काम का तो चलता ही टाइम रहता हो है। चुका है 1:15, और ये बाल्टी भर गई 3 कपड़ों की, तो इनको फैला के आती है क्योंकि इनका निकल गया है पानी। और अभी बर्तन पड़े पूरे, नल का पूरा भरा पड़ा बिल्कुल, सुबह से अब तक के साफ नहीं हुए, और इनको करूँगी साफ बाद में। पहले कपड़े फैलाऊँ, थोड़ा पानी सा निकल जाएगा। और किचन वगैरह स्लेब रह रखा साफ़ करना, पहला कपड़े फैला करके किचन वगैरह साफ़ करूँगी और फर्श पे पानी डाल के छोड़ दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। फिर वाइपर लगा दूँगी इस पर और करूँगी फिर बर्तन साफ़, बस सबसे लास्ट में। इतने तक के बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों के आने में भी अभी आधा घंटा है। इतने तक देखती हूँ क्या क्या काम होता है। गायों को तो है नहीं आज, गायों को जो है पापा आ गए हैं, वे करेंगे गायों की घास में डाल लेंगे इसके पापा, तो वे अभी आए हुए हैं, नहीं तो फिर गायों का भी करकाना था पहले। यहाँ पर साफ कर दे रही हूँ गैस और स्लेब ये। और ये है कि मम्मी के टेस्ट करवाने के लिए लेके गए हैं वहाँ पे, ताकि भाई अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे ना आराम सा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे टेस्ट करवा के देख लेंगे इसी केस मैक्स में, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा है और भी ज़्यादा। तो इसलिए वहाँ पर लेकर गए हैं। और ये बस हो जाएगा मेरा काम भी। आज तो पूरा दिन ऐसे ही होगा, सुबह से उठ उठे कुछ तो तबीयत की उससे, नहीं तो पहले तो हो भी जाता। नहीं, मैं थोड़ी देर लेटी भी रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है सारे को ही, क्योंकि गंदा हो रखा था काफ़ी ज़्यादा तो मैंने कहा चलो पहले वाइपर से ही मार देती हूँ मैं पानी डाल करके। किचन में मैंने पानी डाल के रख दिया तो फर्श एकदम से साफ हो जाता है वाइपर से। फिर पानी को साफ कर दो ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये बस मैं लगी हुई हूँ वाइपर से पानी साफ करने पे। और ये है कि मैंने कहा चलो फिर बच्चे भी आ जाएंगे। और देखिए कल लगते लगाते ही बच्चे भी आ गए थे, और पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया बस काम से में ही। कुछ तो तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर धीरे धीरे से ही होता है काम भी। तो यहाँ पर बस सारे कोई मैंने सूखा पोछा लगाने लगी हूँ। 3:30 बज गए हैं और अब जा करके हुआ सारा काम ख़त्म। तो काम ख़त्म हो गया है। बर्तन एक बार के तो टोकरा में लगाया ही थी रैंक में, एक बार का ही होगा, 2 टोकरे बर्तन के हो गए थे। बस यहाँ पे झाड़ू लगानी रह रखी, झाड़ू लगा दूँ अच्छे से रगड़ सी के। और बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं, बच्चों को भूख लग रही थी, कह रहे थे कि हम आलू नहीं खाते, तो उनके लिए फिर दूध के जवे बनाए थे, तो दूध के जवे खाए उन्होंने फिर। और अब गए हैं वे ट्यूशन में, तो बस ये कर दूँ यहाँ पे, फिर मैं भी बाल वगैरह बहा लेती हूँ। मेरे तो अभी तो पता नहीं किस टाइम आएंगी तो कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।